नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 19 अगस्त 2021, कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान। भैया बहनों, इससे पूर्व में हम 9 वीडियो देख चुके हैं। आज का हमारा वीडियो क्रमांक है 10, अध्याय 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में समझ रहे थे। इससे पूर्व में हमने जितने भी वीडियो देखे वे सभी मित्र सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने उसमें समझा है। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन या टीका। भैया बहनों, आपको जैसा कि पता है कि अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन उससे हमारी लड़ाई अंतिम दौर में है, क्योंकि विश्व के बहुत से देशों ने, लगभग 12 देशों ने कोरोना वैक्सीन बना ली है। उसमें हमारा देश भी कहीं पीछे नहीं है। भारत ने भी स्वदेशी वैक्सीनें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विकसित की हैं, जिनका कि नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में समझेंगे। उससे पूर्व में हमको मूल रूप से वैक्सीन क्या है या यह बच्चों को क्यों लगाई जाती है, उसके बारे में हमें समझना है। तो मेरा पहला ही प्रश्न है या शिक्षण बिंदु में मेरा पहला ही बिंदु है कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो शिशु और बच्चों को टीका लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वे शरीर से कमज़ोर होते हैं, उनका शरीर दुर्बल होता है, उनके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए ताकत बहुत कम होती है। इसलिए रोग कारक सूक्ष्म जीवों को बच्चों के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वे उन बच्चों का शरीर या प्रतिरक्षी तंत्र उन रोगों से लड़ सकें। इसलिए उन्हें टीका लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 2 शब्दों में यह है कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए। अब प्रतिरक्षी शब्द क्या है? प्रतिरक्षी शब्द का मतलब होता है कि शरीर में जब कोई रोग कारक जीव प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर स्वतः उस रोग से लड़ने की क्षमता रखे। यह है प्रतिरक्षी तंत्र। जैसा कि आप देखिए, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कि शरीर में स्वतः उन रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन छोटे बच्चों के शरीर में यह क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें वैक्सीन या टीका लगाया जाता है। अब हमारे शरीर को यह भी याद रहता है कि सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह उससे किस प्रकार लड़े। देखिए, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए, जिस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार से संक्रमित वह नहीं है, तब उस व्यक्ति के शरीर में लड़ने के लिए मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को किसी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराते हैं तो शरीर की कोशिकाएं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाएं उस रोग से लड़ने के लिए शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। हमारे शरीर को ये याद रहता है कि वही सूक्ष्म जीव वापस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उससे कैसे लड़ना है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। जब बच्चों को या व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाती है या टीका लगा दिया जाता है तो यह प्रतिरक्षी तंत्र व्यक्ति के शरीर में सदा बना रहता है और रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी सुरक्षा होती रहती है। इस प्रकार से टीका या वैक्सीन कार्य करता है। आपको पुनः एक बार मैं स्मरण कराता हूँ कि प्रतिरक्षी क्या है। शरीर में रोगों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति, यह है प्रतिरक्षी तंत्र या प्रतिरक्षी। अब जब व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है तब व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करवाया जाता है कृत्रिम माध्यमों के द्वारा। तब
यह प्रतिरक्षी शरीर में उत्पन्न होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनको वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। आपने पूर्व में सुना होगा या टेलीविज़न पर देखा होगा, पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा पोलियो अभियान चलाया जाता है जिसे हम पल्स पोलियो टीकाकरण कहते हैं। पोलियो, हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस, ये 5 उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन 5 रोगों को वैक्सीन के द्वारा बच्चों में होने से या फैलने से रोका जा सकता है। और भी अनेक रोग हो सकते हैं। आपको पता ही है, अभी वर्तमान समय में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। विश्व के बहुत सारे देशों ने कोरोना को रोकने के लिए या कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने देश में टीके विकसित किए हैं। अब आपके सामने मैंने एक लिखा है, एडवर्ड जेनर नाम लिखा है। यह व्यक्ति 1798 में इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया, जैसा कि आपकी पुस्तक में बताया गया है। अब पुस्तक से थोड़ा सा हटकर हम समझते हैं कि वास्तव में टीका क्या है, यह मैं आपको समझाता हूँ। टीका, जब व्यक्ति संक्रमित नहीं है तब संक्रमण से पहले या व्यक्ति के रोगी होने से पहले ही रोग से सुरक्षा के लिए कृत्रिम रूप से व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षी या प्रतिजैविक छोड़ दिया जाता है। फिर जब वह रोग कारक जीवाणु या सूक्ष्म जीव व्यक्ति को संक्रमित करेंगे तो वह प्रतिजैविक व्यक्ति के शरीर में उन रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगा। यह होता है टीका या वैक्सीन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मार्च 2020 में जब पूरे विश्व में यह कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा था, तब से ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना, इस टीके पर काम करना शुरू कर दिया था। और दिसंबर 2020 आते आते हमारे देश में यह वैक्सीन विकसित कर ली गई। इनके 2 नाम हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसके अलावा रूस, जापान, चीन और भी बहुत सारे देशों ने, विश्व के लगभग 12 देशों ने अपने यहाँ पर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। रूस की वैक्सीन है वह है स्पुतनिक, और अमेरिका की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसकी कंपनी ने भी अपना टीका विकसित किया है। अब आपको यह समझना है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे द्वारा कही गई बातों को बिंदु के रूप में कॉपी में नोट करें। कई भैयाओं का प्रश्न होता है कि भैया जी आपने PDF में जो गृह कार्य दिया है उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको इतना सारा लिख कर नहीं समझा सकता हूँ, आपको यहाँ पर केवल बिंदु लिखकर दिखाए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा मौखिक रूप से बताए जाते हैं, इसीलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, कम से कम 2 बार देखें, तब आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।